हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 उपनिषेधवाद और ग्रामीण समाज, जिसमें मैं आपको किसानों के जीवन के बारे में बताऊंगी। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं आपको नोट्स से ही बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं किसानों का जीवन। नई भू राजस्व व्यवस्था। ग्रामीण किसानों की दरिद्रता का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी। लॉर्ड वेरिन हैरिस ने कंपनी की आय बढ़ाने के लिए इजारेदारी प्रथा आरंभ की। इजारेदारी होता है ठेकेदारी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊंची बोली देने वाले को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता है। यह व्यवस्था किसानों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई। सरकार द्वारा कृषि सुधारों की अपेक्षा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया। सरकार ने सिंचाई साधनों को उन्नत करने तथा किसानों को शिक्षित करने की और कोई ध्यान न दिया। भू राजस्व वसूल करने के कठोर तरीका। अंग्रेज सरकार ने किसानों पर अत्यधिक भू राजस्व लगाया था। इस भू राजस्व को सरकार बहुत कठोरता से वसूल करती थी। भले ही पैदावार किसी भी कारण से नष्ट हो गई हो या सामान्य से कमी रही हो, किंतु किसानों को प्रत्येक अवस्था में अपना पूरा लगान निश्चित समय पर सरकार या जिम्मेदार के पास जमा करवाना पड़ता था। ऐसा न करने पर उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। किसानों की दरिद्रता के प्रमुख कारणों में से साहूकार द्वारा उनका किया जाने वाला शोषण था। किसान फसल अच्छी न जमींदार अथवा सरकार को भू राजस्व देने के लिए साहूकारों से कर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाते थे, अन्यथा उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती। साहूकार ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर किसानों को कर्जा देते थे। इसके अतिरिक्त साहूकार किसानों को निरक्षरता का लाभ उठाकर उनको धोखा देने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। कृषि का वाणिज्यकरण। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का वाणिज्यकरण आरंभ हुआ था। इस कारण किसान उन फसलों कपास, पटसन, चाय, गन्ना आदि को बेचने लगा जिससे बाजारों में बहुत मांग थी, परंतु इससे किसानों को कोई लाभ न हुआ। इसका कारण ये था कि ये फसलें जिन कृषि फार्मों में या बागानों में बोई जाती थी उनके मालिक अंग्रेज थे। अन्य कृषि फार्मों पर जिनके मालिक अंग्रेज नहीं थे कि किसानों को अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दस्तकारों की जीवन के बारे में बताऊंगी। आपको पता चल गया होगा कि किसानों की दयनीय स्थिति के क्या कारण थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।